इस्लाम के 5 सुतून है, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। हज उस वक्त आप पे लागू होता है जब साहिब हैसियत हो और जब ज़िंदगी की अपनी सारी कर्ज़ अदायगी हो जाए, सारे चीज़ों से आप पूरी तरीके से मुक्त हो जाए कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई ज़िम्मेदारी बची नहीं है, तो आप पर और आपके पास में पैसा है, साहिब हैसियत है, तो आप हज कर सकते हो, उम्रा कर सकते हो। और इसके लिए दुनिया में सारे मुसलमान अपनी मेहनत की, गाड़ी पसीने की कमाई, एक एक पाई जमा करके हज के लिए या तो फिर उम्रा करने के लिए रमज़ान महीने में ज़रूर जाते हैं। लेकिन इन इन बुनियादी उसूलों में एक हज के लिए जाने वाले या उम्रा को जाने वालों के लिए कुछ मुस्लिम टूर्स ट्रैवल वाले ऑपरेटर हैं जो कि इस तरीके के जाने वाले लोगों को पूरी तरीके से फंसा देते हैं, हरे हरे बाग बताते हैं और वादा करते हैं कि उन्हें मक्का के बिल्कुल सामने रहने के लिए मौका मिलेगा, मदीने में उन्हें सामने रहने में बिल्डिंग के लिए जगह मिलेगी, आपको इबादत के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। इस वक्त मेरे साथ में सरदार अहमद नागौरी जी है, जो कि मेरे पास आप ये जो देख रहे हैं अनस टूर्स एंड ट्रैवल्स के माध्यम से वो उम्रा के लिए गए थे। उन्होंने किस तरीके से उन्हें क्या क्या दुश्वारियां पैदा हुई और किस तरीके से उनका उम्रा हुआ है, आइए उनसे जानते हैं। आप किस टूर्स एंड ट्रैवल से गए थे, कैसे क्या आपके साथ में एजेंट ने क्या क्या आपको सब्ज बाग दिखाए थे, क्या वादे किए थे और वहाँ जाने के बाद क्या क्या आपको वो झेलना पड़ा? देखो, मैंने पासपोर्ट सन 19 से बना लिया था। 19 से बनाने के बाद में मेरा इरादा उम्रा करने के लिए हुआ, लेकिन कोरोना लग गया। कोरोना की वजह से मतलब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। फिर अभी हाल ही मैंने चालू किया। तो मेरे एक अजीज़ है जो अपने क्या नाम से मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं 5 माले पे, उनको मैंने जिक्र किया तो उन्होंने बोला ये अनस टूर वाला है, इससे आपका अच्छा काम हो जाएगा। तो अनस टूर का उन्होंने नंबर दिया, मैंने उससे रब्ता कायम किया। रब्ता कायम करने के लिए उसने मतलब 1,65,000 मांगे, तो मैंने उसको बार्गिंग करके 50 पे लेकर आया। ये सब चीज़ किसी ने आपके साथ, किस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप गए थे? मैं अनस टूर मुम्बरा जो स्थित है उसके पास गया था। अच्छा, मैं खुद नहीं गया, मतलब मैं ऑनलाइन ही उससे फ़ोन के ज़रिए रब्ता कायम किया। उन्होंने फ़ोन के ज़रिए मेरे से पैसा भी लिया, जो मेरे लड़के ने अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करके 1.5 लाख रुपया उनको दिया, जिसमें उम्रे में उनके लिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन फ्री, कपड़े धुलाई फ्री, खाना पीना फ्री, होटल फ्री, हर चीज़ फ्री। यहाँ तक कि हम यहाँ एयरपोर्ट से उतर जाते ही और एयरपोर्ट आते वक्त तक उनका सब इंतज़ाम रहता है। लेकिन उस बंदे ने कोई काम नहीं किया। यहाँ से गए तो एयरपोर्ट पे हमारे को हाथ ऊंचा कर दिया। आप हमको ऐसा धक्का देके जैसे अपने लोकल गाड़ी में आप बच्चों को बिठा देते ना, बेटा ये बोरी वाली गाड़ी जाएगी, इसमें बैठ जा, तो इस तरह उन्होंने हमको धक्का दे के बिठा दिया। उस पर आगे कोई गाइडेंस नहीं, कोई उसका पर्सन नहीं, कोई बात नहीं। फिर हम मक्का मुकरमा में गए, जिद्दा एयरपोर्ट पे गए। जिद्दा एयरपोर्ट हमने सोचा भी चलो बस आएगी, हमारी शहरी का इंतज़ाम होगा, लेकिन उधर कुछ भी नील बटा नील का था। और उसमें हम तो परेशान हो गए, कब बस आएगी, कब बस आएगी। लेकिन एक सऊदी को हमने अपना ये क्या बोलते हैं वीज़ा भी दिखाया, उसने अंडरलाइन वेबसाइट पे फ़ोन नंबर लिया, होटल का नंबर दिया था उसने, होटल का नंबर लगाया उसने। बाद में उधर से बस मंगाई। बस कब को आते 2 घंटा लग गया हमको, और बस से जाते टाइम 4 घंटा हमको मक्का शरीफ जाने में लगा। ऐसे करके हमारा 6 घंटा बर्बाद हो गया। और उस दिन खास दिन जुम्मा का दिन था। मेन चीज़ हमारा रोज़ा गजा हो गया, जिसमें हमने अच्छा उधर अक्का दिन होटलें बंद रहती हैं, कोई खाने की चीज़ नहीं मिलती। यानी हमारा रात का तो रोज़ा हुआ, दिन का रोज़ा हुआ, अफ्तारी भी हमने हाथ से किया। इधर से लेके गए थे कुछ चना चबीना जो होता है अपने वेफर वगैरह, खजूर वगैरह, उसे किया। और शहरी का पता नहीं, और उधर खाने पीने का कुछ भी पता नहीं। उधर होटल में गए तो होटल वाले ने हमारे हाथ ऊँचा कर दिया, सर हमारे पास कोई आपका इंतजाम नहीं है। तो हमने पुलिस में जाने की धमकी दी। पुलिस में जाने की धमकी घबराया, क्यों उसके टूर के सब अराकीन मतलब जो सदस्य थे वो पकड़ने का डर था। तो उसने हमको दूसरे होटल में मुंतकिल किया, यानी विस्थापित किया। उधर हम जाके गए। फिर बाद में हमने बहुत परेशानी की, हमारे कपड़ा धुलाई भी बराबर नहीं मिली और खाना भी बराबर नहीं दिया, और इस तरह हमारे को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। और होटल भी बहुत दूर था मदीना से। रमज़ान महीने में उम्रा के लिए गए और जिस दिन मक्का मुकरमा में उन्होंने पहला कदम रखा, उन्हें उम्मीद थी कि रमज़ान महीने का पहला रोज़ा वो मक्का शरीफ में रखेंगे और
अल्लाह से अपनी मगफिरत और बख्शिश करवाएंगे। लेकिन अनस टूर्स ट्रैवल्स वाले की वजह से ये हुआ कि उन्हें होटल लेने में परेशानी हुई, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी और उस दिन का रोज़ा रखने के लिए शहरी के लिए उन्हें कोई भी सामान मुहैया नहीं किया गया। ना तो होटल में रहने के लिए जगह मिली, ना शहरी के लिए कोई खाने पीने की चीज़ें दी गई। उन्हें बेभरोसा इस तरीके से यहाँ से मुंबई से मक्का तो भेज दिया गया। वहाँ पहला रोज़ा था जिस दिन ये लोग वहाँ पहुँचे, उसके बाद होटल भी उन्हें मिली नहीं। उन्होंने होटल वाले की जब वहाँ की पुलिस में शिकायत करने की बात की तो वो घबरा करके उन्होंने उन्हें किसी तरीके से किसी कमरे में एडजस्ट किया। उसके बाद पहला तो रोज़ा आपका छूट गया, उसके बाद आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था थी? मदीने में क्या हुआ आपके साथ में? क्या था, हम इधर से उम्रा में एहराम बांध के जाते हैं। एहराम करने के बाद बांधने के बाद हमारे हर चीज़ हराम हो जाती है, ना हम खा सकते ना पी सकते, और उम्रा करना जरूरी हो जाता है। जब तक हम उम्रा नहीं करेंगे तो हम एहराम खोल नहीं सकते। हमने जैसे भूखे पेट ही एहराम उम्रा किया और रोज़ा भी नहीं रहा, इस तरह हमने बहुत परेशानी उठाई। और उधर से 15 दिन बड़ी मुश्किल से हमने मक्का में गुजारे। उसके बाद मदीना शरीफ गए। मदीना शरीफ में हमको 16 घंटे 15 घंटे तक हमको होटल की लॉबी में बिठाया। होटल वाला उधर भी बोला हमारे पास कोई रूम नहीं है। हम और वो कपिल उसका बोलता है कि कभी हमारा पैसा पाकिस्तानी जो था हमारा दलाल वो लेके भाग गया, ऐसा कुछ बातें बनाने लगा। फिर हमने भी उस ऑनलाइन पे उसकी कंप्लेंट की। फिर पुलिस आई, पुलिस ने आके हमको उसको समझाया। फिर जाके दूसरी होटल पे रात को टाइम बिताने का। फिर दूसरे दिन हमारे को मतलब रूम मिला। यानी हमारे 2 तरावी ख़त्म हो गए। मतलब तरावी पढ़ने से जो मेन चीज़ तरावी रहती है इबादत की रात की, वो हम नहीं कर सके। मतलब तो देखिए कि मक्का शरीफ में जहाँ इन्हें रोज़ा रखने का मौका नहीं मिला, उसके बाद मदीना शरीफ गए तो वहाँ पर भी होटल की व्यवस्था, खाने पीने रहने की व्यवस्था ना होने के कारण इनकी 2 तरावी चली गई है। कितना बड़ा मलाल इन्हें है कि पहला रोज़ा छूट गया, 2 तरावी छूट गई। और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है अनस जो कि मुमरा में है, अनस टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू हुआ है। इन्होंने बड़े हरे सब्ज़ बाग इन्हें दिखाए थे कि वो उन्हें बहुत अच्छी व्यवस्था कराएंगे और आराम से पूरा 1 महीने का टूर इनका उम्रा का पूरा हो जाएगा, इबादत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपना बयान किया है, इससे तो साफ हो गया है कि इस तरीके के मुंबई से लेके सारे हिंदुस्तान में जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले एजेंट है, उम्रा करने वालों को, हाजियों को कुछ इस तरीके से बता के फंसाते हैं और वहाँ जाने के बाद उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। मुंबई से जद्दा जाने के लिए सऊदी अरबियन एयरलाइंस का टिकट दिया जाने की बात की गई थी, जबकि जाते टाइम इन्हें गो एयरलाइन से और आते टाइम इंडिगो से इनका टिकट मिला है, जिसमें कि सिर्फ पानी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। जबकि एजेंट ने वादा किया था कि सऊदी अरबिया की एयरलाइंस के थ्रू ही उन्हें भेजा जाएगा और मुंबई वापस लाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी उनके साथ चीटिंग की गई है। और इंडिगो का व्यवस्था इतनी ख़राब थी कि हमें इमिग्रेशन में 6 घंटे लग गए उधर, सामान हाथ में, और रात को सब होटलें बंद, खाने को पीने को कुछ भी नहीं। समझ लो कि हम 2 रात जागरण हो गए। एक तो ईद का दिन था, उस दिन हम बैठे और रात थोड़े 2 घंटे सो गए, वापस नीचे बस आ गई उनकी, तो बस में चले गए। आगे जाके कुछ भी नहीं था हमारे लिए, ना कोई गाइडेंस थी ना कोई बात। हम 6 घंटे तक खड़े रहे इमिग्रेशन के लिए। जब जाके हमारे जो 1:10 प्लेन उठने वाला था, वो 5 बजे उठा प्लेन। इतने 5-6 घंटे तक हम परेशान रहे। इधर हम 9:30 बजे लैंडिंग करने वाले थे तो 12:30 बजे लैंडिंग किया। फिर उन्हें वहाँ पे लोकल पुलिस की मदद लेके किसी तरीके से भी उन्हें अपनी इबादत पूरी करनी होती है, जो कि अल्लाह भरोसे ही होती है। और अपने आप में इन्हें खूब मलाल है कि ना तो पहले दिन उन्होंने रोज़ा रख पाए और मदीना शरीफ में जो तरावी छूट गए। मुमरा के इस टूर्स एंड ट्रैवल्स से, अनस एंड टूर्स ट्रैवल्स के लिए हम आम लोगों से अपील करेंगे कि इस तरीके से आम पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके अपनी रोज़ी रोटी चलाने वाले और अल्लाह और मक्का मदीना के नाम पर लोगों को फंसाने वाले हज एंड टूर्स ट्रैवल कंपनी अनस हज उम्रा, इस कंपनी में जाने से लोग बचे। और इस तरीके की बहुत सारियाँ एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, एजेंट है। इन लोगों से जाने से पहले आप इंटरनेट पर ज़रूर इन लोगों के रिव्यू पढ़े
कि किस तरीके से ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। इनके खिलाफ लोगों की काफ़ी शिकायतें आ रही है। आम मुसलमानों को इस तरीके के फर्जी एजेंटों से बचना चाहिए और अपनी इबादत में खलल ना पैदा हो, इसके लिए किसी अच्छे टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए ही आप हज उम्रा करिए। और इसने अभी तक मेरे को शक्ल नहीं दिखाई। अच्छा, सबसे ख़ास बात इनका ये भी कहना है कि इन्होंने उम्रा के लिए पैसा तक भर दिया, लेकिन एजेंट कौन है, क्या नाम है उनका? उनका नाम यूसुफ। एजेंट सिर्फ यूसुफ एयरपोर्ट पे ही मिला मेरे को, उसके बाद में वो मिला ही नहीं। एजेंट यूसुफ उन्हें सिर्फ एक बार यहाँ के मुंबई एयरपोर्ट पर शक्ल दिखाने को आए, उसके बाद इन्होंने काफ़ी उन्हें फ़ोन किया, मैसेज किया, लेकिन किसी भी तरीके का कोई रिस्पांस उन्होंने दिया नहीं है, क्योंकि उनके पास इनका पेमेंट आ चुका था। इसलिए उसने सीधा अपने हाथ ऊपर कर दिया और इन्हें किसी और अन्य एजेंट के जरिए इन्हें वहाँ पे भेज दिया। हमको बेच दिया, मैं समझ लो एक तरीके से इन्हें उनके पास बेच दिया, भेजा नहीं है, बेच दिया है और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़।